सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई संदीप सिवाच पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी ऑथेंटिक जानकारी या जो भी क्लासेस ली जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस का पेपर हो चुका है, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें। और पेपर देते ही जब बच्चे निकले तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि अब की बार जो फाइनल कट ऑफ है ना वो क्या रहने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चों जब भी पेपर देके बच्चे निकले तो उनके चेहरों पे खुशी थी। तो खुशी का मतलब जैसे उन्होंने तैयारी की थी उसके अनुरूप पेपर आया होगा। और ऐसा एचएसएससी के पेपरों में कम ही देखने को मिलता है कि जब बच्चे पेपर देके आते हैं हॉल से बाहर तो बच्चों उनके चेहरों पे खुशी मिले। लेकिन हरियाणा पुलिस के पेपर में सारे के सारे बच्चे जो हैं वो खुश रहे, किसी को कोई शिकायत नहीं रही। एचएसएससी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इस तरीके से ये पेपर कंडक्ट करवाया। मेरे बच्चों कट ऑफ क्या रहने वाली है, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है उस पर्सनल नंबर के ऊपर भी बच्चा लगातार एक ही बात बोल रहा है कि सर पूरे हरियाणा की कट ऑफ आ चुकी है, आपकी कट ऑफ अभी तक क्यों नहीं आई। तो मेरे बच्चों देखिएगा, पेपर के तुरंत बाद आइडिया नहीं लगता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो अभी जो 2-3 दिन बच्चों के जो मैसेज आए हैं, अलग अलग टीचरों की जो स्टेटमेंट आई है, या अलग अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो आई है ना, उनका पूरा का पूरा विश्लेषण करके ही एक कट ऑफ तक पहुंचा जा सकता है। और पूरा का पूरा विश्लेषण करके एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूं। और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि संदीप सर ने बोल दिया ये कट ऑफ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस कट ऑफ में आ रहा हूं। और ऐसा भी नहीं है कि इस कट ऑफ में मैं नहीं आ रहा हूं तो संदीप सर ने बोली है ये कट ऑफ, इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एचएसएससी की जो भर्तियां हैं ना मेरे बच्चों, वो मकड़ी के जाल की तरह हो रखी हैं। कौन सी कड़ी कब सुलझेगी ये एचएसएससी और सरकार को ही पता है, बच्चों को कुछ नहीं पता, ना टीचरों को पता है। तो उसी तरीके से विश्लेषण किया गया है और एक सटीक विश्लेषण के साथ ये कट ऑफ मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जिन बच्चों का स्कोर कम रहा उन बच्चों को भी मैं गाइड करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है टीचर उसी के साथ होता है। मेरे बच्चों टीचर उसके साथ भी होगा जो आज से पढ़ना स्टार्ट करेगा, और उसके साथ भी होगा जो लगातार पढ़ते जा रहा है, उसके साथ भी है जो सफल हो चुका, और उसके साथ भी है जो बार बार असफलता उसको देखनी पड़ रही है। तो सभी का ध्यान रख के ही हम बात करेंगे। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सटीक विश्लेषण के साथ मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बच्चों इस कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, एचएसएससी का जो रिजल्ट आएगा पुलिस का उसके ऊपर कौन कौन सी भर्तियों का क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, उनके दो तरीके के दड़ बन चुके हैं। एक दड़ बोलता है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी क्योंकि सारे के सारे बच्चे खुश हैं, और जब सारे बच्चे खुश हैं तो लाजमी है कि कट ऑफ क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों बहुत सारे अच्छे विश्लेषण के साथ ये भी बात कर रहे हैं, लॉजिक के साथ, कि कट ऑफ जो है ना वो नीचे रहेगी, इतनी ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी जितने बच्चों के चेहरों के ऊपर खुशी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो बच्चों दोनों दड़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो क्या रीजन हो सकता है, कट ऑफ कम जाएगी तो क्या रीजन है। और मेरे बच्चों फिर बात करेंगे एक सटीक विश्लेषण के साथ कट ऑफ के। बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, उनमें मैं भी शामिल हूं। कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी ये भी आपको समझना चाहिए। मेरे बच्चों कट ऑफ ज्यादा जाने का एक कारण जो मैंने ढूंढा है वो ये ढूंढा है कि बच्चे जो है ना वो 4 गुना बुलाए गए थे। जो पोस्ट थी 6,000, जिसमें 5,000 कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल, तो 5 का 4 गुना 20, और बच्चों 1 का 4 गुना 4,000, तो लगभग 24,000 बच्चों को बैठने का मौका मिला था, लड़के और लड़कियों में। तो बच्चों जहां तक मुझे पता चला और मेरे को बच्चों ने बताया कि जिस भी कमरे के अंदर वो बैठे हुए थे ना, तो उनमें लगभग 100% प्रेजेंट थे बच्चे। कोई एक दो बच्चा अपसेंट किसी में हो तो अलग बात है। इसका मतलब हम बात करें कि बच्चे यहाँ अपसेंट बहुत कम हुए हैं। बच्चे अपसेंट कम हुए हैं तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ ज्यादा जाने के आसार रहेंगे। बच्चों दूसरा क्या है कि ये जो बच्चे थे ना 24,000, इन्होंने सीईटी प्री के अंदर भी अच्छे से पढ़ाई करके उस पेपर को क्वालिफाई किया, और जब उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया था तो उनको नौकरी आती हुई भी नजर आने लगी थी। तो उन्होंने रेगुलरिटी के साथ अपनी पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की है, या कोचिंग ली है, या क्लास नोट्स से अपनी तैयारी की है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे लगातार क्या है वो तैयारी करते आ रहे थे। लेकिन इस दिशा में वो बच्चे
जो यूट्यूब के ऊपर सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव थे तो उनका दिमाग खराब कर दिया था मेरे बच्चों, जो स्टेटमेंट आ रही थी उनसे, या जो यूट्यूबरों के द्वारा वीडियो के माध्यम से उनको गलत डायरेक्शन में भेजा जा रहा था उनसे, तो बच्चों ने उनके ऊपर पूरा विश्वास दिखाया और बच्चा फिर जो है वो पढ़ाई से जो है किनारा करता चला गया। तो यदि ऐसे बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, तो मेरे बच्चों समझ लेना कि बच्चे चाहे कितने भी प्रेजेंट हुए हों, लेकिन उनकी माइंड जो अप्रोच है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां नहीं रही होगी, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर यदि आप ज्यादा एक्टिव हो तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। सोशल प्लेटफॉर्म से जो दूरी बना के रखेगा वो बच्चा निरंतर जो पढ़ाई के अंदर लगा रहेगा वो स्कोर अच्छा प्राप्त करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो 24,000 बच्चे थे उनमें से कितने बच्चे हैं जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म को पूरा ही समय दे रखा था, जो यूट्यूबरों की सारी बातें मानते थे, फेसबुक के ऊपर जो स्टेटमेंट आती थी उनकी सारी बातें मानते थे, तो उसका जो है वो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला गया, जिससे मेरे बच्चों कट ऑफ जो है ना वो इतनी ज्यादा फिर नहीं जाएगी। यदि वो सारे के सारे इन चीजों से दूर थे, लाइब्रेरी के अंदर बैठ के, क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे थे, तो कट ऑफ यहाँ क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है पेपर का लेवल। बच्चों पेपर का जो लेवल है ना, जब सारे बच्चे खुश हैं तो सीधी सी बात है पेपर का लेवल कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे बच्चे खुश थे, चेहरे पे खुशी थी, तो इसका मतलब पेपर का लेवल क्या था मेरे बच्चों, जब बिल्कुल आसान भी नहीं था। ठीक है, अब इतने भी खुश नहीं थे कि उन्होंने निकलते ही किल्की मार दी थी कि अब की बार आ गई है भाई खाकी वर्दी, नहीं, सस्पेंस में आज भी है वो, चाहे उसका 80 का स्कोर हो चाहे उसका 85 का स्कोर हो, आज भी वो डाउट में है। तो मेरे बच्चों पेपर का जो लेवल मैंने देखा है ना वो इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। तो जो मॉडरेट लेवल होता है ना, बीच का जो लेवल होता है, ठीक है मेरे बच्चों, वही, और बीच का जो लेवल होता है ना वो 65 से 75 के स्कोर का जो कार्ड होता है पेपर के अंदर, उसी को हम मॉडरेट लेवल बोलते हैं। मॉडरेट लेवल का मतलब है कि जहां बच्चा मैक्सिमम मिलेगा आपको 75 और 65 के बीच में, उसे हम मीडियम लेवल बोल रहे हैं। यहां बिल्कुल आसान होता तो फिर 80 प्लस हम बोलते कि बहुत आसान पेपर है, ठीक है, और बहुत मुश्किल होता तो मेरे बच्चों फिर हम 57, 58 और 70 के बीच उस रेंज को लेके चलते। तो 65 और 75 के बीच ये ज्यादातर स्कोर कर रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब वो मॉडरेट लेवल है। ठीक है, सारे के सारे बच्चे खुश हैं तो इसका मतलब कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी। इसीलिए सारे बच्चे खुद चिल्ला रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि सारे खुश हैं बच्चों। इलेक्शन से पहले रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग, बच्चों ये बात बोली गई थी कि इलेक्शन से पहले हम रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे, हर न्यूज़पेपर में आया था। इन स्टेटमेंट से बच्चा सीरियस होकर पढ़ने लगा था कि हाँ इलेक्शन का टाइम है, हमें इलेक्शन से पहले नौकरी पक्का मिल जाएगी, और अब खींच के मैं 1-2 महीने तैयारी कर लेता हूं। तो मेरे बच्चों उन बच्चों ने फिर यूट्यूब से भी दूरी बना ली थी। आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर अब की बार बच्चे जो पुलिस के थे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो खुद बच्चों पढ़ रहे थे, और रीडिंग ही आप लोगों को आगे लेके जाएगी। जब आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ते हो तो सिर्फ सुनते हो सामने वाले को, ठीक है, उसको सुनने के बाद आपको पढ़ना भी पड़ेगा, खुद की रीडिंग स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे कोचिंग लेके या क्लास ऑनलाइन लेके, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और बच्चे यूट्यूब से दूरी बनाए हुए थे, ये मैंने अब की बार अच्छे से देखा, तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ हाई जाने के आसार हैं, क्योंकि बच्चा सीरियस होकर पढ़ रहा था। इलेक्शन के टाइम उसको ये लगने लगा था कि 1-1.5 महीना मैं जम के पढ़ लेता हूं तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। मेरे बच्चों एक कट ऑफ ऊपर जाने का मेन कारण यह भी है कि 4 गुना बच्चों को पेपर में बुलाया गया। तो ये 4 गुना कौन से हैं? ये 4 गुना वो हैं जो लगातार जुड़े हुए थे, लगातार पढ़ रहे थे, इन्होंने सीईटी का अच्छा स्कोर कर लिया था, उसी दिन से इन बच्चों ने रेस लगाना भी स्टार्ट कर दी होगी। सभी ने नहीं की होगी तो कम से कम 1000-1500 बच्चे हैं जो लगातार रेस भी कर रहे थे, लगातार पढ़ भी रहे थे, फालतू की बकवासबाजी से वो दूर थे, एक ही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के एक ही कंटेंट के ऊपर वो विश्वास करके मेरे बच्चों चल रहे थे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जो पीडीएफ इकट्ठे कर रहे थे, उस चैनल से पीडीएफ मांग लेता हूं, उस चैनल से पीडीएफ मांग लेता हूं, उस चैनल से पीडीएफ मांग लेता हूं। या मेरे बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि एक बार एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डाल दिया तो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की मेरे बच्चों क्या बना दी है, फिर छित्र परेड कर दी है। आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस सिलेबस में डाल दिया तो सारे के सारे वकील बनने चले थे। ठीक है, तो उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी माइंड की अप्रोच है ना वो उन टॉपिक्स के ऊपर छोड़ दी, और वो टॉपिक पेपर में आपको क्या मिले, गायब मिले। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, कम बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उनको अपना गोल दिखता है, अपना लक्ष्य दिखता है। और मेरे बच्चों यदि ऐसा बच्चा ज्यादा होगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। तो कट ऑफ ज्यादा जाने के ये कारण हो सकते हैं, और ये आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, उनमें मैं भी शामिल हूं,
ज्यादा वालों में भी शामिल हूं और कम वालों में भी, और फिर मैं बताऊंगा कि मेरा माइंड किस लेवल की तरफ जाएगा। तो मेरे बच्चों कट ऑफ कम जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण यह है कि कट ऑफ कम जाएगी, ये जिन लोगों ने बोला उनसे मैंने पूछा, और मेरा भी खुद का मेरे बच्चों एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने देखा कि पीएमटी पीएसटी, यदि पीएमटी और पीएसटी के बाद लिखित परीक्षा में 1.5 से 2 महीना मिल जाता तो ऐसे पेपर के अंदर कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाती। ठीक है, जो पेपर का लेवल था, यदि ऐसा पेपर आता तो कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाती, लेकिन यहां समय नहीं मिला है, ये आप ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों पीएमटी पीएसटी के तुरंत बाद लिखित परीक्षा, कट ऑफ कम रहेगी। लिखित परीक्षा जो है ना वो एक शिफ्ट में हुई है। अब देखिएगा, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पहले के जो पेपर होते थे जिनमें कट ऑफ ऊपर गई है बहुत ज्यादा, तो वहां 4-4 शिफ्ट होती थी, और एक शिफ्ट के अंदर जैसा लेवल होता था सेम वैसा ही लेवल दूसरी शिफ्ट के अंदर। पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछे जाते थे, तो बच्चे को 7 से 8 नंबर का फायदा हो जाता था। यहां बच्चों एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, किसी दूसरी शिफ्ट वाले को कोई मौका ही नहीं मिल रहा, तो यहां एक शिफ्ट में पेपर हो रहा है, बच्चों का माइंड अप्रोच एक जैसी है, तो यहां लिखित परीक्षा एक शिफ्ट में होने के चलते कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चों परीक्षा में इंग्लिश, हिंदी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, ये गायब मिले हैं। एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमल हस्बेंड्री का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस तो बिल्कुल गायब है, और बच्चों ने पूरी ताकत इन्हीं के ऊपर झोंक रखी थी। इंग्लिश और हिंदी यदि पेपर में आ जाती तो हिंदी बच्चों आप लोगों को पता है आसान ही आती है हरियाणा के पेपरों में, तो 5 से 6 नंबर यहां पर हर बच्चा लेके जाता तो कट ऑफ ज्यादा जाती। ठीक है, लेकिन यहां हिंदी ज्यादा नहीं आई, यहां नेशनल जीके और करंट अफेयर आई है, जो बच्चों ने पढ़ ही नहीं रखी थी। हरियाणा की तैयारी करने वाला बच्चा इन टॉपिक्स को छोड़ ही देता है, क्योंकि नेशनल जीके के पहले 1-1-2 क्वेश्चन आए थे और वो भी आसान आए थे। अब की बार नेशनल जीके अच्छी आई है, करंट अफेयर जो सभी के लिए करंट है, नया है, तो वहां पर भी बच्चा फंसा है, यहां पर बच्चों ने तुक्के लगाए हैं। ठीक है, और नेशनल जीके करंट अफेयर ज्यादा आने के चलते, और इंग्लिश हिंदी, यदि इंग्लिश हिंदी आ जाती, इंग्लिश आ जाती तो एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा सीधा 4 से 5 नंबर की लीड ले जाता, और जो सिर्फ एचएसएससी की तैयारी करता है उसकी इंग्लिश थोड़ी सी मेरे बच्चों एसएससी के कंपैरिजन में कमजोर होती है। तो यहां इंग्लिश गायब हो गई, हिंदी गायब हो गई। यदि हिंदी आ जाती तो सारे ही बच्चे आसान हिंदी करके आते, तो कट ऑफ जो है ना वो ऊपर जाती। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, पूरा का पूरा फोकस इन टॉपिक्स के ऊपर था, ये सारे टॉपिक्स गायब कर दिए, तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों का दिमाग भी खराब हुआ। नेशनल जीके करंट अफेयर वो पढ़ के नहीं गए थे, तो कट ऑफ यहां क्या रहेगी, कम रहेगी। दूसरा कट ऑफ कम रहने का मतलब है ग्रुप 56, 57, 1, 2 और 20 ग्रुपों के कॉमन बच्चे यहां पर जो गए थे वो 56, 57 वाले भी गए थे, 1, 2 वाले बच्चे भी गए थे, और 20 ग्रुपों के अंदर जो चयनित हैं बच्चे, एएलएम के अंदर, फायरमैन के अंदर, ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर, या मेरे बच्चों जो आपके एएनएम जीएनएम की लिस्ट लगी है, तो ये जो 20 ग्रुपों वाले बच्चे हैं ना, ये भी पेपर देने गए थे। अब सर क्या ये बच्चे सेलेक्ट होंगे? मेरे बच्चों 20 ग्रुपों के ऊपर खतरा हट जाता है तो ये बच्चे पुलिस की नौकरी नहीं लेंगे। ठीक है, यदि 20 ग्रुपों से खतरा हट जाता है, और सरकार के बार बार स्टेटमेंट आ रही है कि इन बच्चों का हम सॉल्यूशन करेंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे, अब पता नहीं सरकार क्या करेगी क्या नहीं, तो बच्चों वो पुलिस को ज्वाइन नहीं करेंगे। और ग्रुप 56, 57, 1, 2 वाले जो बच्चे गए हैं, ठीक है मेरे बच्चों, ये पुलिस की जॉब नहीं ज्वाइन करेंगे, जो 56, 57, 1, 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे। 56, 57, 1, 2 में जो सेलेक्ट होंगे वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है 56, 57, 1, 2 की पुलिस के कंपैरिजन में। पुलिस की तो मेरे बच्चों 24 घंटे की ड्यूटी वाली जॉब है, दिमाग खराब करने वाली जॉब है। जब आप लगोगे तब आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, कि कितना पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है और कैसे कैसे लोगों से निपटना पड़ेगा आपको। तो ग्रुप 56, 57, 1, 2 यहां पर सबसे मेन पॉइंट है पुलिस की कट ऑफ कम लाने का। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर सरकार इनको पहले ज्वाइनिंग देगी? बिल्कुल देगी मेरे बच्चों। पहले जो ज्वाइनिंग दी गई है ना ग्रुप डी की, हम ये भी बोलते थे कि ग्रुप डी की ज्वाइनिंग बाद में होनी चाहिए, पहले इनकी निपटाएं, तो बच्चों ग्रुप डी की ज्वाइनिंग देना सरकार के लिए मजबूरी थी, क्योंकि वो इलेक्शन था। क्या था? इलेक्शन था लोकसभा का उस समय। ठीक है, यहां पर मजबूरी नहीं है, यहां पर सेम इलेक्शन और सेम इलेक्शन से पहले ये रिजल्ट है, तो यहां अब ग्रुप 56, 57 का ही पहले रिजल्ट आएगा, पहले उनकी ज्वाइनिंग आएगी, फिर पुलिस की ज्वाइनिंग आएगी। ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा में पुलिस कर्मचारी कम है और कल ही बोलेंगे कि फटाफट इनको भर्ती करो, नहीं, बिल्कुल आराम से करेगी सरकार। अब ये भी स्टेटमेंट आने लगी है कि हम
अक्टूबर के अंदर इनका परिणाम देंगे, यानी कि चुनाव के परिणाम के बाद परिणाम देंगे। बच्चों ने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी है कि यदि आप चुनाव के बाद परिणाम देंगे तो परिणाम फिर आपके स्वरूप नहीं होंगे, ऐसा भी बोल रहे हैं बच्चे। तो आप रिजल्ट तो कम से कम दीजिएगा, ज्वाइनिंग आप बाद में दे दीजिएगा। और जब इस तरीके की आवाज उठनी स्टार्ट हुई है तो मेरे बच्चों दोबारा से फिर अधिकारियों की जो मीटिंग हुई है, अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हम चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं और परमिशन ले रहे हैं। जैसे परमिशन मिल जाएगी हम इलेक्शन से पहले भी रिजल्ट निकाल देंगे, और ज्वाइनिंग की परमिशन मिल जाएगी तो ज्वाइनिंग दे देंगे। तो मेरे बच्चों रिजल्ट तो कम से कम निकाले, कि रिजल्ट निकाले तो 56-57 में सिलेक्ट होने वाला बच्चा पुलिस से हट जाएगा, ठीक है। और पुलिस वाला बच्चा जो है उसको भी अपना आइडिया लग जाएगा, वेटिंग लिस्ट का आइडिया लग जाएगा, ग्रुप 56-57 के अंदर कितने कॉमन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो इससे पुलिस वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और पुलिस वाले बच्चे भी यही मांग उठाओ कि 56-57 1-2 की ज्वाइनिंग पहले होनी चाहिए, हमें चाहे 1 महीने बाद ज्वाइन करवा देना, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा पुलिस और कट ऑफ कम कैसे जाएगी। आज तक जो हरियाणा पुलिस के पेपर हुए हैं ना, 2016 के बाद जितने भी पुलिस के पेपर हुए हैं बच्चों, इतनी हाई कट ऑफ किसी भी पेपर के अंदर नहीं गई है। जहां पर इतना बड़ा सैलाब पेपर देने जाता था हरियाणा का बच्चा, वहां इतनी कट ऑफ नहीं गई है, तो यहां पर भी इतनी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाने वाली। बच्चों 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के हट जाना, पूरा का पूरा जो आपका रिजल्ट है वो पेपर के ऊपर आधारित होगा, इससे भी कट ऑफ क्या रहेगी मेरे बच्चों, कम रहेगी। तो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर मिलते थे, वो कट ऑफ को प्रभावित करते थे, अब ये हट गए हैं, तो पूरा का पूरा आपका रिजल्ट रिटर्न बेस्ड रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये एक एक पॉइंट जो जेन्युइन पॉइंट है वो आपके समझ में आ गए होंगे। जो लोग बोल रहे हैं कट ऑफ ज्यादा जाएगी उनकी सोच मैंने बता दी है, जो बोल रहे हैं कट ऑफ कम जाएगी उनकी सोच मैंने बता दी है। और मेरी जो सोच मिलती है वो इनके साथ मिलती है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ ये चीजें आपके सामने है। अब हम बात करेंगे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेरे बच्चों अभी मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों की बता रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जरूरी नहीं कि मेरा अनुभव सही निकले, और ये भी जरूरी नहीं कि मेरा अनुभव गलत निकले, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो है ना उसके माध्यम से जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास स्कोर कार्ड आया है, जो बाकी टीचरों से मैंने चर्चा की है, उनकी माइंड अप्रोच के साथ मैंने मेरे बच्चों अपना विश्लेषण करके ये कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये क्या रहने वाली है, आप देखिएगा जनरल की यहां पर ये जो कट ऑफ रहेगी ये क्वेश्चन के ऊपर आधारित रहेगी, ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चंस के ऊपर है। और ये कट ऑफ कौन सी है, ये कट ऑफ वो है जब ग्रुप 56-57 ग्रुप 1 और 2 को मेरे बच्चों ज्वाइन करवा देती है सरकार, उसके बाद आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये वो कट ऑफ है जो ग्रुप 56-57 ग्रुप 1 और 2 की ज्वाइनिंग के बाद रहने वाली है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर फिर नाम तो इन बच्चों का आएगा ना 56-57 का, तो नाम आएगा तो क्या बात है, दोबारा लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे फिजिकल आप देने गए हैं तो कितनी लिस्ट आई है, 1 लिस्ट आई, फिर 2 लिस्ट आई, फिर 3 लिस्ट आई। और जनरल वालों को तो मेल के अंदर लगभग सभी को ही मौका मिल गया था फिजिकल देने का, जो बात मैं बोल रहा था कि जिसका क्वालिफाइड है लगभग उसको मौका मिल जाएगा फिजिकल देने का। तो मेरे बच्चों ये जो कट ऑफ है ना ये बिल्कुल वो नौकरी वाली कट ऑफ है आपकी, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि पहले आ गई बाद में आ गई, ग्रुप 56 अब ज्वाइन करा दिया बाद में ज्वाइन करा दिया, इन दिमाग से परे हट जाओ, नौकरी के लिए कट ऑफ बता रहा हूं। तो मेल की जो कट ऑफ रहेगी ना जनरल कैटेगरी की, वो 69 से 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन जिसके करेक्ट हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। बच्चों बीसीबी की जो कट ऑफ रहेगी वो 67 और 68 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो 67 और 68 क्वेश्चन रहेगी। बीसीए की जो कट ऑफ है वो 64 और 65 क्वेश्चन रहेगी। एससी की जो कट ऑफ है बच्चों वो 61 और 62 क्वेश्चन रहेगी। ईएसएम जो है वो लगभग सभी बोल रहे हैं कि सभी आ जाएंगे, तो 55 से 56 क्वेश्चन मेरे बच्चों ईएसएम की कट ऑफ यहाँ रहेगी। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में पोस्ट कम है, सीधी सी बात है भाई, कट ऑफ ज्यादा जाएगी लड़कियों की। तो 71 से 72 यानी कि 71 से 72 क्वेश्चन और इनके प्लस वाले क्वेश्चन जो हैं वो बच्चे बिल्कुल सेफ जोन में मेरे को लग रहे हैं। 69 से 70 आपको ध्यान रखना है बीसीबी लड़कियों के लिए। ईडब्ल्यूएस जो है ये भी लगभग सेम 69 से 70 क्वेश्चन। बीसीए की बात करें तो 65 से 66 क्वेश्चन, और एससी की बात करें मेरे बच्चों तो 61 से 62 क्वेश्चन। तो आप इस कट ऑफ के अंदर देख लीजिएगा, उत्साहित ज्यादा नहीं होना है
और मायूस भी नहीं होना है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। ये एक बच्चों के डेटा के आधार पे कट ऑफ है, एचएसएससी की कट ऑफ नहीं है। एचएसएससी की कट ऑफ के ऊपर हम सब पूर्ण रूप से भरोसा करेंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें एचएसएससी की कट ऑफ आपको नजर आ जाएगी। तो पूरे विश्लेषण के साथ पूरे अच्छे तरीके से कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी, कम क्यों जाएगी, उन सारी बातों के ऊपर चर्चा करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे ये कट ऑफ है। आप जरूर कमेंट के अंदर मेरे को बताना कि क्या आप इससे सहमत हैं, एग्री करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी चलता है कि सर मैं जिस गांव से आता हूं ना, तो 5 बच्चों के सर वहां पर 75 हैं, तो भाई 5 बच्चों के 75 है तो वो 5 बच्चे जॉब लग जाएंगे। अब वो कैलकुलेशन कैसे करता है कि सर हरियाणा में लगभग 7,000 गांव हैं, हर गांव से 5 बच्चे हैं तो 35,000 हो गए। ये तो भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक छोटे से गांव से 4 सब इंस्पेक्टर लगे, मेरे गांव से एक भी नहीं लगा, मेरा गांव बहुत बड़ा है। ऐसे ही आपके गांव से भी हो सकता है सब इंस्पेक्टर की भर्ती में एक भी ना लगा हो। समझ में आई बात? इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी कि इतने बच्चे हैं तो फिर इतने बच्चे होंगे, ठीक है। आप देखिएगा भिवानी के एक गांव में मेरे बच्चों 15-15 बच्चे लगते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं अंबाला साइड, या मैं बात करूं पंचकुला साइड, जिस गांव से एक बच्चा भी नहीं लगता किसी भी भर्ती के अंदर, वो छोड़िएगा आप, जो पहाड़ी गांव है, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस मत कीजिएगा, वरना तो फिर दिमाग ही खराब होगा आपका, आपका मन भी नहीं लगेगा, डिमोरलाइज आप हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, सारा दिन खाट में पड़े पड़े सोचते रहोगे, और इससे समस्याएं कम नहीं होंगी और ज्यादा बढ़ेंगी। समस्याएं कम कम होगी, समस्याएं कम तब होगी जब आप इस स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे 65 बन रहे हैं तो मेरी ही कमी रही होगी कहीं ना कहीं, या जहां मैं जुड़ा हुआ था वहां कमी रही होगी, या मेरी प्रैक्टिस में कमी रही होगी, मेरे कंटेंट में कमी रही होगी, मेरे पढ़ने के स्टाइल में कमी रही होगी, तरीके में कमी रही होगी। तो उस तरीके को अपने को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। या जो बच्चे लगातार एक ही स्कोर करते जा रहे हैं कि सर पिछले 10 पेपरों में मेरा एक ही स्कोर हो रहा है, मैं 60 और 70 के फेर में फंस जाता हूं, तो लगातार यदि 60 से 70 आपके पिछले 9-10 पेपरों में स्कोर बना है, तो इसका मतलब मेरे बच्चों या तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए है, और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मेरे ऑफिस के अंदर विजिट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं जहां पर भी आपको मेरी जरूरत पड़े। तो यदि ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं बार बार और फिर भी स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो उनका तरीका, पढ़ने का स्टाइल, उनका कंटेंट बदलवाने का काम मैं करूंगा। आज इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करोगे तो ज़्यादा मेरे बच्चों मेरे लिए कॉम्प्लिकेट होगा। तो आप जो लोग हैं ना वो व्हाट्सअप मैसेज करें, और जब भी फ्री टाइम होगा मैं आपको कॉल करके भी समझाऊंगा। और जो बच्चा हिसार के नज़दीक का है वो मेरे ऑफिस के अंदर भी विजिट कर सकता है, जो बच्चा फतेहाबाद से है वो भी मेरे ऑफिस के अंदर विजिट कर सकता है, फतेहाबाद के अंदर भी मेरा एक सेंटर है, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे बच्चों के लिए क्या है, ऐसे बच्चों के लिए जो मैंने ढूंढा है वो ढूंढा है कि कुछ ऐसे आपको कोर्सेज करने चाहिए जहां पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, जहां कंपटीशन कम नहीं है और 60 से 70 का स्कोर है, तो वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो बिल्कुल बेकार बच्चा नहीं बोल सकते हैं कि किसी के 22 नंबर ही बन रहे हैं। नहीं, 60 से 70 वाला मेहनती बच्चा है, वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से उसका बैड लक है, या हम बोल सकते हैं उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो उसका स्कोर जो है ना उसमें सुधार नहीं हो पा रहा। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ऐसे कुछ कोर्सेज मेरे बच्चों ढूंढे जहां पर बच्चे कम हैं और कंपटीशन नए के बराबर है। अभी जो पीछे भर्तियां आई हैं उन भर्तियों का मैंने विश्लेषण किया, तो उन भर्तियों के अंदर पद जो है ना वो खाली रह गए, और दोबारा से मेरे बच्चों वो खाली पद जो हैं वो डिपार्टमेंट को भेज दिए गए, और उनको आगे बढ़ा के नेक्स्ट सीईटी के अंदर बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। कौन से हैं वो कोर्स? तो मेरे बच्चों वो कोर्स जो है ना, यानी कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बेस्ड रहेंगे। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बेस्ड जितनी भी नौकरियां हैं उनकी तैयारी करना आप स्टार्ट कर दो, यदि 60 और 70 के बीच है। मेरे बच्चों हम बात करें तो सबसे अच्छी जॉब है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की। जितने भी पद आते हैं कभी भी पूरे पद नहीं भरे जाते, क्योंकि ये डिप्लोमा बच्चे करते ही नहीं है। क्योंकि डिप्लोमा करने का बच्चे का माइंड क्या है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं डिप्लोमा क्यों करूं। मेरे भाई आज ये माइंड आपको जो है वो बेरोजगार बना देगा। आपका माइंड ये होना चाहिए कि मेरे को हर हाल में रोजगार लेना है, सरकारी नहीं तो प्राइवेट रोजगार तो मैं पक्का हासिल करूं, मैं इस योग्य तो बनूं कि कुछ ना कुछ मैं कमा सकूं और अपने घर का गुजारा चला सकूं। तो उसके लिए आपको ये कोर्सेज जो हैं वो कर लेने चाहिए, जिनके प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अवसर हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में जब ये आती है वैकेंसी तो इनके पद खाली रह जाते हैं। जैसे अभी हरियाणा के अंदर फायरमैन की भर्ती आपने देखी,
फायरमैन कम ड्राइवर की भर्ती जो थी उसमें मेरे बच्चों पद खाली रह गए। क्यों? क्योंकि एचएसएससी ने कुछ वैलिड इंस्टीट्यूट का हवाला देकर मेरे बच्चों बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया, और कुछ इंस्टीट्यूट जो वैलिड कर दिए, ठीक है, तो उन्हीं इंस्टीट्यूट से मैं आप लोगों को ये कोर्सेज जो है वो एक नॉमिनल फीस के अंदर करवाऊंगा, जहां पर लोग कई हजार फीस लेते हैं, वहां पर बहुत कम फीस के साथ और एक विश्वास के साथ। यानी कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा जिंदगी में, इतना मैं भरोसा आप लोगों को दिलाऊंगा। तो फायरमैन, ड्राइवर, सब फायर ऑफिसर, हरियाणा में सब फायर ऑफिसर की भर्ती आई तो पद क्या रह गए? खाली रह गए, क्योंकि बच्चों ने ये कर ही नहीं रखा था। क्योंकि बच्चों की सोच क्या है? पढ़ने वाले बच्चों की एक ही सोच है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तो कमजोर करते हैं, जब कमजोर करते हैं तो उन कमजोरों से पेपर नहीं हो पाता है, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो करते नहीं है, तो इंटेलिजेंट और कमजोर फिर उसी एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं, और उस कोने को हम बेरोजगारी का कोना बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स हैं ये उन बच्चों को करने हैं जो इंटेलिजेंट है, जो मेहनत कर रहे हैं, 60 और 70 का स्कोर कर रहे हैं। लाइब्रेरियन का कोर्स है मेरे बच्चों, हर जगह लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, योगा की वैकेंसी निकलना स्टार्ट हो चुकी है, ईसीसी और एनटीटी, ठीक है, एनटीटी, ईसीसी, इनमें फर्जीवाड़ा भी बहुत है। अच्छे तरीके से गाइडेंस के साथ आप लोग कीजिएगा, अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, बस कि आप इन चीजों से कीजिएगा। जहां से भी आप करो, आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं, यदि सामने वाला उन क्वेश्चंस को आंसर दे देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो आप कर लीजिएगा, चाहे आप कहीं से भी कोर्स कीजिएगा, ठीक है ना, चाहे पलवल का बच्चा हो, चाहे फरीदाबाद का बच्चा हो, वो अपने नियरेस्ट क्षेत्र से, नजदीक के क्षेत्र से भी कर सकता है। लेकिन मैं उसको गाइड करूंगा कि वो किसी फ्रॉड का शिकार ना हो, वो किसी ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि एक तो पैसा है, पैसा भी जाएगा और साथ के साथ आपकी मेहनत भी जाएगी, और मेरे बच्चों फिर आप टूट जाओगे वो अलग से, है ना। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, और इसी दिशा में मेरे बच्चों एक इंस्टीट्यूट मैंने स्किल का स्टार्ट किया है, NAVTE के नाम से, नेशनल अकेडमी ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। पूरा की पूरी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट मैंने सेटअप किया है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो मेरे अलग अलग जगह से बिना किसी विश्वास के साथ कोर्स कर रहे थे, अब वो मेरे साथ जुड़ के विश्वास के साथ कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के साथ साथ लिखित परीक्षा जो इन पेपरों की होगी उसकी तैयारी भी मैं आप लोगों को करवाने का काम करूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। ये मेरा इंस्टीट्यूट है, और ये इस प्रकार के कोर्सेज हम कवर करवाएंगे आप लोगों को, रेगुलर, नॉन अटेंडिंग, डिस्टेंस मोड के अंदर। तो फायरमैन की वैकेंसी जो है वो आ रही है, नेवी के अंदर वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया होगा, CISF के अंदर मेरे बच्चों फॉर्म भरे जा रहे हैं, गुजरात के अंदर भी फायरमैन की भर्ती आ चुकी है, हरियाणा के अंदर एक भर्ती आ चुकी है, और अगले CET के अंदर हरियाणा के अंदर 3000 प्लस पदों की भर्ती आने वाली है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो DSSB के अंदर, HSSC के अंदर भर्ती आई है, और सभी राज्यों के अंदर ही हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, और जितने भी बड़े बड़े आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो लगातार मेरे बच्चों आती रहती हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, टूटने के लिए बहाने बहुत हैं, आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन बहुत हैं, एक ही बात बोलूंगा, ठीक है। यदि आप लोग डर चुके हो, यदि आप लोग थक चुके हो, तो आप बहाने बनाओगे, और यदि आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों को और सुधारना है तो आपको मेरे बच्चों ऑप्शन ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा। आप यदि लगातार एक डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं एक फील्ड में, तो आपको फील्ड चेंज करके भी देखनी पड़ेगी। यदि आप अलग अलग फील्ड चेंज कर चुके हैं तो आपको अपना तरीका चेंज करके देखना पड़ेगा। तो हर हाल में हमें वो करना पड़ेगा जो सफल लोग करते हैं, जिनका अच्छा स्कोर आता है, और अपनी गलतियों से सीख के हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं, ये जो कट ऑफ थी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, और जो भी और आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप लोग कमेंट के अंदर भी छोड़ सकते हैं। कमेंट के अंदर जो भी आपका कमेंट होगा मेरे बच्चों, उसको देख के नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर चर्चा करूंगा, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और कट ऑफ की वीडियो देर से बनाई है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो पेपर के तुरंत बाद बनती भी नहीं है, वो आपको 3 4 5 दिन चाहिए भी होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ व्यू के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्टिक सोच के साथ वो कट ऑफ का डाटा मेल खाना चाहिए, जैसा आपका माइंड चल रहा है वैसा मेरा भी माइंड चलना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके की कट ऑफ एक हम बनाए तो एक स्टिक विश्लेषण के साथ कट ऑफ सटीक पहुंची जा सकती है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।